नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हम सबके सौभाग्य का विषय है और सौभाग्य नहीं अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आज हम प्रभु श्री राम जी आयु बिहारी प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरे वार्षिकोत्सव को मना रहे हैं। सभी को ज्ञात है कि आयुष बिहारी प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा इस परिसर में उसी दिन, उसी क्षण, उसी मुहूर्त में, उसी काल में, उसी नियमों से की गई थी जिस तरह से अयोध्या जी में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ठीक उसी तरह से उसी क्षण में आज हमने दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया। 5 यजमानों ने इस कार्यक्रम को पूरा किया था। हमारे डॉक्टर और बिहारी द्विवेदी जी सपत्नीक हैं, वो इस यज्ञ के यजमान रहे, और हमारे श्री चंद्रमौली मिश्र जी वो भी सपत्नीक यजमान रहे। हमसे भी जो बना वो भी हम करते रहे। हमारे ओरन के चेयरमैन प्रतिनिधि राजू भैया है, वो भी सपत्नीक, श्री राकेश द्विवेदी जी, ये सभी 5 लोगों ने मिल करके इस यज्ञ को संपन्न किया था। और उन्हीं नियमों से जिन नियमों को धारण करके अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और ठीक उसी क्षण में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, ठीक उसी क्षण में। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए भद्राचलम, जो दूसरी अयोध्या कही जाती है, छोटी अयोध्या कही जाती है, वहाँ से आचार्यों को बुलाया गया था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन वो भी वस्त्र नहीं पहनते थे, सिला हुआ। इस तरह से जब हम आयुर्वेद पढ़ने गए और जब सुश्रुत संहिता को पढ़ रहे थे तो सुश्रुत ने भी लिखा, हमने कहा इतने बड़े सर्जन को क्या लेना देना है राम कृष्ण से। बाबूजी, हमें लगा कि सर्जन को क्या लेना देना है राम और कृष्ण से, लेकिन इन्होंने भी लिखा कि महेंद्र राम कृष्णानाम ब्राह्मणानाम गवामपि तपसा तेजसा वापि प्रसाबद्धम शिवाय वही। माने धन्वंतरी जी ने, भगवान धन्वंतरी जी स्वयं अवतार माने जाते हैं भगवान के, लेकिन उन्होंने भी अपने शिष्य सुश्रुत को उपदेश किया कि महेंद्र राम कृष्ण तपस्वी ब्राह्मण गाय, इनके तप और तेज के द्वारा औषधियों में प्रभाव आता है, औषधियाँ फलीभूत होती हैं, औषधियाँ रसायन कर्म करती हैं। हमने कहा बताइए, भगवान धन्वंतरी स्वयं भगवान के अवतार, लेकिन उन्होंने भी राम के लिए कह दिया कि महेंद्र राम कृष्णानाम ब्राह्मणानाम गवामपि तपसा तेजसा वापि प्रसामध्यम शिवाय वै। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौच मार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाणे तानि राघवे। भगवान राम में ये 9 गुण बहुत कूट कूट कर भरे हैं निश्चित रूप से। एक तो भगवान राम का एक बहुत बड़ा आचरण था सत्य, रामो सत्य पराक्रम। भगवान राम ने कभी अपने जीवन काल में कभी भी उन्होंने असत्य भाषण नहीं किया। रामो दुर्न विभाषते, राम कभी 2 बात नहीं एक साथ की, मैंने जिसको आजकल हिपोक्रेट से कहते हैं, रामो दृढ़ विभाषते। तो भगवान राम ने सत्य आचरण, सत्यवाणी का प्रयोग किया। दान माने उदारता, तपस्या, भगवान राम में पूरा तप था। यानी आप विचार करें, देखें, एक दिन चर्चा हो रही थी मेरी कि चलो भाई दूसरा कोई चर्चा करे तो ठीक है, कोई मित्र पक्ष का व्यक्ति चर्चा करे तो ठीक है, लेकिन शत्रु की बहन जिसका नाक कान काट लिया गया है शूर्पणखा, वो भी जाकर रावण से बताती है कि 2 वनवासी आए हुए हैं, वो दोनों उनके साथ एक
नारी भी है, वो तीनों कंदमूल फल खाते हैं। देख लीजिए उठा करके, रावण से जाके यही संदेश कहती है कि तीनों कंदमूल फल खाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तपस्या कर रहे हैं। और कहें तुम जो है कहें करसी पान सोवस दिन राती, तुम दारू पीते हो दिन भर और सोते हो, और तुम्हें चिंता नहीं कि तुम्हारे सिर पर महान शत्रु आ गया। राम का ये वैशिष्ट्य है। तो ये पक्का मानिए कि राम का जप करने वाला, राम नाम का भजन करने वाला, वो भी सत्य बोलने ही लगता है। उसका स्वभाव धीरे 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 परिवर्तित होने लगता है। तो क्योंकि भगवान राम सत्यम दानम तपस त्यागो, त्याग क्या पूछना है बताइए। वहाँ चित्रकूट में आकर के दोनों जो है मुकुट, एक मुकुट दे रहा है तो दूसरा मुकुट लौटा रहा है, इस तरह कहीं देखा है? एक एक इंच भूमि में लड़ जाते हैं, गोली मार देते हैं। आजकल जाने क्या हो रहा है, एक भाई मुकुट लेके त्याग के आ रहा है तो दूसरा भाई मुकुट त्याग रहा है। एकदम मुकुट जो है कंदुक की तरह, गेंद की तरह उछाला जा रहा है। इतना बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य। मित्रता, बताइए, केवट से मित्रता कर लिया, सुग्रीव से मित्रता कर लिया, विभीषण से मित्रता कर लिया। विभीषण से मित्रता करने के समय, जिस समय विभीषण आ रहा था, सभी ने एक साथ कह दिया कि भाई ये तो शत्रु पक्ष का व्यक्ति है। भगवान राम ने कहा कि एक तो पापी व्यक्ति मेरे सामने आता नहीं है। उन्होंने कहा कि पापवंत कर साहस, पापी व्यक्ति मेरे सामने आता नहीं है, और अगर आ गया है तो अब चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। उन्होंने कहा कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम में। भगवान ने कहा, एक तो मैंने, कोई एकादशी का व्रत करता है, कोई नवरात्रि का व्रत करता है, कोई परिवा का, कोई मंगल का, कोई बुधवार का। भगवान राम ने कहा मैंने एक तो व्रत ले रखा है। बोले कौन सा व्रत ले रखा है? बोले एक तो मेरा व्रत है कि कोई एक बार सकृदेव प्रपन्नाय, कोई एक बार पूर्ण समर्पण की भावना से, क्योंकि वो बहुत जल्दी जान जाते हैं कि आपने समर्पण भाव से किया है कि अभी कुछ ना कुछ बचा है अभी आपके पास। तो कहें एक बार भी सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार भी तवास्मी, शरणागति भाव से एक बार कह देता कि मैं आपका हूं, बस एक बार अगर कह देता मैं आपका हूं, तो कहते हैं मैं उसको अभयदान, इस तरह का अभयदान दे देता हूं कि उसे कहीं कोई भय रहता ही नहीं है। माने अभयदान का मतलब है सतो गुण की उत्पत्ति, अभयम सत्य संशुद्धि ध्यान योग्य व्यवस्थिति, है ना। तो सतोगुण दैवी संपदा आ जाती है, उसमें निर्भयता आ जाती है, उसका एक तरह का अलग तरह का आचरण हो जाता है। तो सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम, मित्रता इस तरह से भगवान करना जानते हैं राम जी हमारे। भीतर बाहर की पूर्ण पवित्रता, पूर्ण शौच माने भीतर बाहर की पूर्ण पवित्रता, सरलता, विद्या, ज्ञान के मार्ग को निरंतर आप देख लीजिए, इतने जिनसे विद्या निकली हुई है, जिनके श्वास ही वेद हैं, वेद जिनके श्वास हैं, वो भी गुरु जी से पढ़ रहे हैं। वो भी जा करके वेद पुराण पढ़े मन लाई, वो भी सारे वेद पुराण बार बार पढ़ रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि नहीं, पढ़ना चाहिए, ज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त रहना चाहिए। विद्या च गुरु शुश्रूषा, गुरुजनों की सेवा, गुरुओं की सेवा। देखिए ये भगवान राम में ध्रुवान्यतानि राघवे, ये राम में 9 गुण निश्चित रूप से भरे हुए हैं। तो चलिए अभी प्रसाद का समय है, तो कठिन काल मल कोश, कठिन काल मल कोश, धर्म न जोग न यज्ञ जप, तो परिहर सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। गोस्वामी जी ने यही कह दिया कि भैया बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कहने कलयुग, आप विश्वास कर लीजिए, कलयुग का बहुत कठिन काल मलकोश, कलयुग का जो काल है ना, वो बिल्कुल मल का खजाना है, एकदम झूठ फरेब फ्रॉड 24 घंटा। आप देखिए कैसे स्वार्थ सिद्धि हो, कुछ केवल इसी में लगा रहता है व्यक्ति, कहीं अभी विश्वसनीयता नहीं, चाहे जहां आप देख लीजिए, बहुत बुरी स्थिति, आडंबर, ये सब। तो कहते हैं कठिन काल, केवल ठग विद्या, कठिन काल मलकोश, केवल आदमी इसी में लगा हुआ है। तो जब कलयुग का जो समय है, तो मल का दोषों का खजाना है, न इसमें धर्म का अच्छे ढंग से पालन हो पाता, ना योग का पालन हो पाता, न यज्ञ अच्छे ढंग से हो पाते, और ना ही वैदिक मंत्रों का जप हो सकता है कि प्राचीन काल में इतने लोग पुरस्चरण कर लेते हैं, ना वैदिक मंत्रों का इतना जप हो सकता है।
तो कहते हैं भैया परिहर सकल भरोस, सभी तरह की आशाएं छोड़ दीजिए। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो राम ही भजे, वही चतुर है। तो कार्यक्रम पूर्ण हुआ। आयुष बिहारी श्री राम भगवान की जय, आयुष गोपाल कृष्ण भगवान की जय, आयुष दुर्गा मैया की जय, आयुष